किस किस के अंगूठों में कभी चोट लगी है चलते हुए? आप चल रहे हो और अंगूठा टकरा जाता है जोर से, बताओ। गए हो जब, खासकर जाड़े का अगर मौसम है और लगी अंगूठे में, तो कैसे करते हो? कोई करके दिखाएगा? आप नाचने लग जाते हो। कामना दर्द जैसी होती है, वो जब उठती है तो खड़े नहीं रह सकते एक जगह, वो नचा देती है, दौड़ा देती है। मैं मोटा बहुत हूँ, पेट कम करना है, मैं सेक्सी नहीं दिखती, मुझे हॉट बनना है, मैं गरीब हूँ, मुझे अमीर बनना है, कोई मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे इज्जतदार बनना है। जब भी कभी कामना का बुखार चढ़े और लगे कि असफलता ही असफलता मिल रही है, पूछना अपने आप से, जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वो भागने लायक भी थी क्या? तुम्हारे जितने प्यार रहे हैं आज तक, वो सब एक उसी प्यारी चीज के लिए हैं। एक 70 बार प्यार कर चुके हो, वो 70 के 70 प्यार उस एक के लिए रहे हैं। संतों ने, सूफियों ने कहा 70 प्यार हटाओ, एक यार दिखाओ। जो थोड़ी दूरी का है वो दुकान में मिलेगा, जो बहुत दूरी का है वो दिल में मिलेगा। छोटी मोटी जो खोज होती हैं वो सब सफल हो जाती हैं। आप अगर कहते हैं कि आपको एक कलम चाहिए, हींग मेथी कुछ चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए, अगर इतना ही आपने अपनी खोज का दायरा परिभाषित करा है तो आपकी खोज सफल हो जाती है। आप बाजार जाते हैं, कपड़ा, हींग मेथी, जूता, कलम, जो भी आप मांग रहे हैं आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे असफल खोजें वो होती हैं जहां कामना बहुत गहरी होती है और जहां आप अपनी गहरी कामना को पूरा करने के लिए बहुत समय, बहुत ऊर्जा, बहुत जीवन लगा करके बहुत दूर तक जाने को तैयार रहते हैं। कितनी अजीब बात है। जगत का नियम कुछ ऐसा है कि यहाँ कोई छोटी चीज मांगोगे तो मिल जाएगी। लेकिन छोटी चीज से पेट भरेगा नहीं, बड़ा कुछ चाहोगे, और जो बड़ा चाहोगे वो मिलेगा नहीं। थोड़े दाम चुकाओगे, कुछ पा जाओगे। जिस चीज के लिए बहुत दाम चुकाने को तैयार होगे वो नहीं मिलेगी। जैसे कि कोई सब्जी भाजी की मंडी में हीरे मोतियों का सौदा करने पहुंच जाए। 5 रुपए की चीज चाहिए, मिलेगी। 10 रुपए की चीज चाहिए, मिलेगी। 50 की मिलेगी, 100 की मिलेगी। कहीं से आप 1 लाख का नोट ले आए तो उसकी चीज क्या, छुट्टा भी नहीं मिलेगा। अगर 1 लाख का नोट होता हो, मान लो लाख का, करोड़ का, उसको आप ले जाएं सब्जी मंडी में तो उससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं उसका छुट्टा भी नहीं मिलेगा। ये संसार की प्रकृति है। छोटी मांगे ये पूरी कर देता है, बड़ी मांगे पूरी कर नहीं सकता। ऐसा लग रहा है जैसे चलो आधा काम तो हो जाता है, छोटी मांग तो पूरी हो जाती है। उसमें समस्या ये है कि छोटी मांग सदा किसी गहरी ख्वाहिश का लक्षण मात्र होती है। छोटी मांग कभी अपने आप में छोटी नहीं होती, वो बस किसी बड़ी मांग का छोटा प्रतीक होती है। हम्म। आप जिस छोटी चीज को भी खरीदने जा रहे होते हैं और
दुनिया में खरीद भी लेते हैं, यहाँ छोटी चीज़ें मिलती हैं। वो छोटी चीज़ भी आपको इसलिए चाहिए होती है क्योंकि आपको लगता है उसके माध्यम से कुछ बड़ा मिल जाएगा। तो ये तो दोनों तरफ फंसे। कुछ अगर आप बड़ा खोजने निकले हैं तब तो आपको बड़ा कुछ चाहिए ही, और अगर कुछ छोटा आप खोजने निकले हैं तो भी छोटे के माध्यम से आपको कुछ बड़ा चाहिए। बड़ा खोजने निकलोगे तो सीधे सीधे निराशा मिलेगी। बड़ा खोजने वो निकलते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्हें बड़े की भूख है, प्यास है, चाह है, वो निकलते हैं। वैसे लोग कम होते हैं। उनका सौभाग्य होता है कि उनको सीधी और तुरंत निराशा मिल जाती है। आप बड़ी चीज़ की दरकार में, ख्वाहिश में गए और वो चीज़ मिली नहीं, खेल खत्म हो गया, मामला स्पष्ट हो गया कि जो आपको चाहिए वो मिल नहीं सकता। ऐसे लोग कम होते हैं, और मैं कह रहा हूँ उनका सौभाग्य होता है जिनको सीधे ही बड़ी चीज़ चाहिए। ज़्यादातर लोगों को बड़ी चीज़ छोटी चीज़ के माध्यम से चाहिए होती है, और वो अनभिज्ञ भी होते हैं कि उन्हें छोटी वस्तु क्यों इतनी भाती है। उन्हें छोटी चीज़ पसंद ही इसीलिए है क्योंकि उनके भीतर कोई है जिसने गणित लगाया है, आकलन, अनुमान किया है कि छोटी के माध्यम से बड़ा मिल जाना है कुछ। ये वो सोचते नहीं, या कहिए उनको पता नहीं। तो उन्होंने खुद को आश्वस्त कर रखा होता है कि उन्हें छोटी चीज़ इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें छोटी चीज़ चाहिए। मुझे छोटी चीज़ के लिए छोटी चीज़ चाहिए, छोटी चीज़ ही अंत है, वही तो चाहिए। तो छोटी चीज़ों के पीछे जीवन भर भागते हैं बिना ये स्वयं से पूछे कि एक के बाद एक छोटी चीज़ों के पीछे भागते रहने से कामना तृप्त क्यों नहीं हो रही है। छोटी चीज़ है वो तो संसार में मिल जाती है। हमने कहा पहली बात ये है, छोटी चीज़ें मिल जाती हैं। 100, 50, 10 रुपए वाला माल सब्जी मंडी में मिल जाता है। फिर क्यों बार बार कभी ये कभी वो, मन ठहर क्यों नहीं रहा। आत्मज्ञान का अभाव है। अपने भीतर कभी झांका नहीं, अपने केंद्र से कभी बात नहीं करी, तो पता ही नहीं है कि सब कामनाओं के पीछे की कामना क्या है, सब कामनाओं के ऊपर की कामना क्या है। सब कामनाएं जैसे हाथी की पूंछ है, हाथी क्या है ये हमें पता ही नहीं। और जगत में हमारे पास जो पूंजी होती है वो इतनी होती है कि उससे हाथी की पूंछ खरीदी जा सकती है। तो हाथी की पूंछ, पूंछ का बाल, पूंछ की खाल, ये सब हम खरीद खरीद के अपनी जिंदगी में जमा करते जाते हैं और हमें लगता है इससे कुछ मिल जाएगा। और पूंछ का बाल और पूंछ की खाल, ये तीनों 150 में मिल जाते हैं। खरीद भी लाते हैं, हम सोचते हैं यही तो चाहिए था। तुम्हें हाथी चाहिए था, तुम्हें पूंछ भी इसलिए प्यारी है क्योंकि हाथी की पूंछ है, वरना पूंछ में कुछ नहीं रखा। पर तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी छोटी सी आंख में हाथी समाता नहीं, तो तुम्हें लगता है तुम्हें पूंछ ही भर चाहिए। प्यारी बात। हमें नहीं पता होता हमें वास्तव में कामना किसकी है। हम कामना की पूंछ पकड़कर लटके रहते हैं और खुश होते रहते हैं कि देखो जिस चीज की कामना थी वो प्राप्त हो गई। सस्ते में सौदा निपट जाता है ना। दुनिया में तो सब 100-50 वाली चीजें वो मिल जाती हैं, लगता है देखा हासिल कर लिया। और अभी हासिल नहीं कर सकते, थोड़ा महंगा मामला 500 वाला है, तो भी उम्मीद है एक दिन 500 कमाएंगे, माल घर ले आएंगे। दुनिया में कोई ऐसी चीज बता दो जो खरीदी नहीं जा सकती, चीज बता दो। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब किसी न किसी के आधिपत्य में है। आधिपत्य माने नियंत्रण, स्वामित्व। दुनिया में सब चीजें किसी न किसी की तो है ना, तो जाओ उससे खरीद लो। मोटा दाम दोगे तो जिसके पास जो भी चीज है वो बेच ही देगा। आपको पता है देश भी बिकते हैं। इतिहास में ऐसा हुआ है कि देश के पूरे देश ही खरीद लिए गए हैं, देश तक बिकते हैं। तो बताओ क्या ऐसा है जो दुनिया में बिक नहीं सकता। चीज की बात कर रहा हूं, ये मत कहने लग जाना भावना और इस तरह बहुत हमारे फिल्मी रटे रटाए उत्तर होते हैं। माँ का प्यार नहीं बिक सकता, सब बिक सकता है। चीजें तो जो भी हैं वो या तो
तुम अभी खरीद सकते हो, या फिर ये आशा रख सकते हो कि खरीद लोगे। दुनिया में जो कुछ है वो या तो दुकान पर पहले ही सजा हुआ है विक्रय के लिए, या फिर वो कम से कम विक्रय के लिए उपलब्ध है, अभी भले दुकान पे ना हो, सेलेबल है। बिक जाएगा, यहां कुछ नहीं जो नहीं बिक सकता। तुम दाम लगाओ सब बिकेगा, कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो नहीं बिक सकती। प्रश्न ये नहीं है कि बिक सकती है कि नहीं, प्रश्न ये है कि तुम्हारी जेब में उतना माल है कि नहीं। माल होगा तो यहां सब कुछ खरीदा जा सकता है। जो कुछ भी वस्तुगत है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, उसे खरीदा जा सकता है। यहां तक कि जो कुछ मेंटल ऑब्जेक्ट है उसे भी खरीदा जा सकता है। मेंटल माने सटल, सूक्ष्म, वो भी खरीदा जा सकता है। उदाहरण के लिए खुशी, वो खरीदी जा सकती है, बिल्कुल मेंटल ऑब्जेक्ट है ना, वो भी खरीदा जा सकता है। और जो ग्रॉस ऑब्जेक्ट्स हैं, स्थूल, उनको तो तुम खरीद ही सकते हो। बताओ क्या खरीदना है? जमीन खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, रॉकेट खरीदना है, बताओ क्या खरीदना है? रूस ने एक समय पर पूरा अलास्का बेच दिया था अमेरिका को। बताओ क्या खरीदना है? अंग्रेज जब भारत में थे, जितने राजे रजवाड़े थे इनसे पैसा लेते थे, उनको कहते थे ठीक है तुम अपने आप को राजा वगैरह बोल सकते हो, लगे रहो, कहलाओ राजा। ये क्या बिक रहा है? राज्य ही तो बिक रहा है। और बताओ क्या खरीदना है? सब कुछ, ग्रॉस, सटल, स्थूल, सूक्ष्म, सब बिकता है। मुझे आ रही बात? और कोई अभी खरीद सकता है और किसी को आशा है कि आगे खरीद लेगा। यही मनुष्य का जीवन है। कुछ अभी खरीद लूंगा, जो अभी नहीं खरीद सकता उसके लिए उद्यम करूंगा, आगे खरीद लूंगा। ऐसे ही चलता रहता है। पर जो कुछ भी तुम खरीद रहे हो वो किसके वास्ते खरीद रहे हो, ये तुमने कभी पूछा नहीं। ये कभी पूछा नहीं। सूत्र समझिए, आपने जो कुछ भी खरीदा है कभी भी बस खरीदने के लिए नहीं खरीदा है। ऐसे कहिए कि आपने जब भी खरीदा है तो खरीदी हुई वस्तु को नहीं खरीदा है, आपने एक वादा खरीदा है। सब खरीदी हुई वस्तुएं या खरीदी जा सकती वस्तुएं वादा करती हैं। आप हमेशा एक वादा खरीदते हो। ऑलवेज परचेज अ प्रॉमिस, नेवर अ थिंग। यू ऑलवेज परचेज अ प्रॉमिस। थिंग अपने आप में एंड नहीं होती, कोई भी वस्तु अपने आप में अंत नहीं होती। वो अपने में एक कहानी समेटे होती है, कहानी वादा होती है। मैं अगर तुम्हें मिल गई तो तुम्हें मुझसे ये मिल जाएगा, मैं माध्यम हूं, मेरे माध्यम से तुम्हें कुछ मिल जाएगा। वस्तु तो झूठ नहीं बोल रही, वो अपने जितने दाम बताती है उतने दाम में घर आ जाती है, लेकिन उसने जो वादा किया होता है वो कभी पूरा नहीं होता। वस्तु घर आ जाती है, वादा घर नहीं आता। समझ रहे हैं बात को? कितना भी दूर को भाग लो, जिस चीज के लिए भाग रहे हो वो नहीं पाओगे। हाँ, छोटी चीज के लिए भाग रहे हो तो वो मिल जाएगी। तो ये तो कोई मजेदार बात हुई नहीं। जिस चीज के लिए थोड़ी दूर भाग रहे हो वो चीज मिल जाएगी, जिस चीज के लिए बहुत दूर तक भाग रहे हो, ताउम्र पूरी जिंदगी भाग रहे हो, वो चीज नहीं मिलेगी। जिस चीज का ऐसा है, बताया तो, हींग, धनिया, मेथी, अमचूर, वो मिल जाएगा। पर जब भी कुछ बड़ा मांगोगे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और जो छोटा मांग रहे हो कह दो कि नहीं साहब हम संतोषी जीव हैं, हम तो छोटा ही मांगते हैं। तो साहब छोटा आप जब भी मांगते हो बड़े की चाहत में, बड़े की कामना में, बड़े की उम्मीद में मांगते हो तो फंस गए। छोटा मिल जाएगा पर छोटा चाहिए नहीं।
ये जितना भी गठरी बांधे हो रुपया पैसा, इससे छोटी चीज मिल जाएगी, खुश हो, पर छोटी चाहिए नहीं। और गठरी जितनी भी बांधे हो उससे बड़ी चीज मिलेगी नहीं, फंसोगे। क्या करें, ये मानव स्थिति है, ह्यूमन कंडीशन। किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी एक समूह समाज की नहीं, किसी एक देश की नहीं, किसी एक लिंग की नहीं, किसी एक उम्र किसी अवस्था की नहीं, किसी एक वर्ग की नहीं, ये मानव स्थिति है, द एसेंशियल ह्यूमन कंडीशन। क्या करें? अब आए हमारे गुरुदेव और उन्होंने 2-4 शब्दों में सब निपटा दिया और उसके बाद वहीं बैठ गए हैं आराम से। कह रहे हैं, है हाजिर तो है दूर दिखावे। खत्म। बोल रहे हैं जो चीज़ है ना जिसको तुम बहुत दूर खोजने जा रहे हो, तुम्हें मिली इसके लिए नहीं रही क्योंकि तुम बहुत दूर जा रहे हो। और माया का खेल ऐसा है कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि तुम उसके लिए कितनी भी दूर जा सकते हो। वास्तव में जो असली चीजें तुम्हें चाहिए वो होगी ही इतनी प्यारी कि तुम उसके लिए कितनी भी दूर जा सकते हो। कितनी भी दूर जाते हैं लोग, कहां कहां नहीं जाते, क्या क्या नहीं कर जाते, बहुत दूर जा सकते हो। तो असली चीज तुम्हें बहुत दूर भेजेगी और वो है कहां? एकदम निकट। जो वास्तविक है वो तुम्हें बहुत दूर भेज देगा। यही माया है। जो वास्तविक है वो तुम में ऐसी चाहत का संचार करेगा कि तुम उसकी खातिर बहुत दूर निकल जाओगे, क्योंकि वो बहुत प्यारा है। सारे प्यार उसी प्यारे के लिए हैं। बहुतों को प्यार किया है ना, तुम्हारे जितने प्यार रहे हैं आज तक वो सब एक उसी प्यारी चीज के लिए हैं। एक एक 70 बार प्यार कर चुके हो, वो 70 के 70 प्यार उस एक के लिए रहे हैं। संतों ने, सूफियों ने कहा 70 प्यार हटाओ, एक यार दिखाओ। एक यार। ये 70 प्यार जो है इन्होंने जिंदगी बर्बाद कर दी। हम्म। आलू प्याज, और प्याज भी कौन सा? ये छीला तो नीचे और निकला, छीलते ही जाओ। पहले तो प्याज, और वो भी ये आम गृहस्थ का जीवन है। प्याज छिल रहा है, सुबह से शाम तक प्याज छीला जा रहा है। अदरक, उम्मीद क्या है कि अदरक से क्या मिल जाएगा? निर्वाण। और मस्त बात यह कि कहेंगे हैं हम थोड़ी अदरक से निर्वाण मांग रहे, वो तो गला खराब था तो अदरक वाली जिंजर टी। हमारी समस्या यही है कि तुम जानते भी नहीं हो कि तुम ये जो आलू अदरक के खेल में पड़े हुए हो, चाहिए तुम्हें इसके माध्यम से भी मुक्ति ही है। पर मुक्ति तो तब मिले ना जब तुम ये सोचना बंद करो कि अदरक के माध्यम से मुक्ति मिलेगी। तुम्हें पहले अदरक से मुक्ति मिले तब तो तुम्हें मुक्ति मिले। धनिया पूरा दिन काहे में लगा रही है? आलू, अदरक, डिटर्जेंट, बेगॉन स्प्रे, हार्पिक। तुम्हें इनसे मुक्ति मिले तब तो तुम्हें मुक्ति मिले। पर तुमने एक ख्याल पकड़ लिया है कि तुम्हें इनके माध्यम से मुक्ति मिलेगी। तुम्हें इनके माध्यम से नहीं मुक्ति मिलेगी। मुक्ति कोई माध्यम नहीं मांगती। माध्यम क्या होता है? माध्यम माने दलाल, दल्ला जो बीच में खड़ा है उसे बोलते हैं माध्यम। इधर हम, इधर हमारा यार, जो बीच में खड़ा दलाल उसको बोलते हैं माध्यम। मध्य में जो खड़ा है, मध्य में, बीच में, उसको बोलते हैं माध्यम। वो जो यार है ना, वो बर्दाश्त नहीं करता तुम बीच में किसी को खड़ा कर लो। वो तो गुरु तक को नहीं बर्दाश्त करता। तुम कहो मैं और यार के बीच में गुरु खड़ा है, वो तक नहीं चलता। इसीलिए आखिरी बात ये कही गई है कि जब यात्रा पूरी होने लगती है, जब बिल्कुल योग मिलन की बात आने लगती है, तो ये जो दो इधर खड़े होते हैं, साधक और साध्य, तुम और तुम्हारा यार, इनके बीच में जो गुरु होता है वो गायब हो जाता है। क्योंकि तीन का तो खेल ही नहीं है। जब दो का ही खेल नहीं है तो तीन का खेल कहां से हो जाएगा?
मिलन का तो मतलब होता है कि जो साधक ही है वो अब साध्य में मिल जाएगा। दो तक का खेल नहीं है, ये दो थे, साधक और साध्य, ये दो भी एक हो जाने हैं। तो ये तीसरा गुरु क्या करेगा बीच में? तो गुरु तक को बीच में रखने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो क्या कहा जाता है? कहा ऐसे जाता है बड़े सुंदर तरीके से, मीठा तरीका है। कहते हैं जब ये मिलन होता है ना इधर वाले और इधर वाले का, साधक का और साध्य का, तो उसको ऐसे कह लो कि या तो जो साधक है वो पाता है कि वो और गुरु अब अलग अलग नहीं रहे, या फिर वो पाता है कि गुरु ही साध्य था। एक बार मैंने लिखा था, पता नहीं कहां से याद आ गया, ट्वीट करी थी, समटाइम्स यू स्टे अवे एंड कंप्लेन दैट द टीचर कैन नॉट शो यू द वे, समटाइम्स यू कम क्लोज एंड फाइंड दैट द टीचर इज द वे। तो जब बहुत पास आया जाता है तो पाया जाता है कि तुम जिसके माध्यम से, गुरु अगर असली है, जिसके माध्यम से तुम सत्य को तलाश रहे थे, वो माध्यम नहीं है, वो स्वयं सत्य है। तुम्हें सत्य मिली इसीलिए नहीं रहा था क्योंकि तुम सोच रहे थे कि सत्य किसी माध्यम से मिलता है। माध्यम एकदम नो, वर्जित, नॉट अलाउड। मिडिल मैन है। इश्क में दल्लों का क्या काम? गुरु कोई दलाल होता बीच में खड़ा हुआ, आजा 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 मिला दूंगा उधर उधर उधर, ऐसे थोड़ी है। तो दोनों तरीके होते हैं, या तो तुम्हें अपने साध्य में गुरु का चेहरा दिखने लगता है, या गुरु के चेहरे में साध्य दिखने लगता है। और ऐसा तभी होता है जब तुम गुरु के इतने पास आ जाओ कि ये जो पूरी त्रिपुटी है ये एक हो जाए। नहीं तो लोग तो इसी खेल में पड़े रहते हैं। ये तीन होते हैं, राही, मंजिल और मार्ग। राही, मंजिल और मार्ग। राही वो किसको बोलते हैं? हम हैं। मंजिल क्या है? मुक्ति। और मार्ग क्या है? गुरु। भैया ये द्वैत ही कम बड़ी आफत थी, तुमने एक त्रैत खड़ा कर लिया, तीन तीन खड़े कर दिए। मंजिल उनको मिलती है जो मंजिल हो जाते हैं। गुरु उनके काम आता है जो गुरु से अभिन्न हो जाते हैं, अनन्य हो जाते हैं, इनसेपरेबल, नहीं अलग कह पाओगे कि। और शुरुआत करनी होती है ये देख करके कि जो मंजिल का पता बता रहा है उसकी शक्ल मंजिल से अलग नहीं है, अगर सचमुच मंजिल का पता बता रहा है। जिन्हें लगता है कि गुरु तो मात्र पथ प्रदर्शक है, वो गुरु को इतना सम्मान कभी दे ही नहीं पाते कि वो पथ का प्रदर्शन भी कर पाए उनके लिए। पथ प्रदर्शक को तुम कितना सम्मान दे सकते हो? ताजमहल घूमने गए? ताजमहल घूमने गए क्या? वहां ये सब आते रहते हैं, हम दिखा देंगे ताजमहल, दिखा देंगे कुतुब मीनार, दिखा देंगे, कहीं भी चले जाओ आ जाते हैं। अब तो ऐसा है कि सरकार पर्यटन को जबरदस्त प्रोत्साहन दे रही है। अपने ही गांव के सड़े हुए तालाब में चले जाओ तो वहां भी एक टूरिस्ट गाइड खड़ा होगा, आओ 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 वहां दिखा दें। उस तरफ जाकर के उसूरी लोग हैं, वो ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार कर रही हैं। इधर भैंसें हैं, वो स्नान करने के लिए देखो कैसे किल्लोलें करती हुई उतरती हैं। और ऐसे जो तुमको बताता है गाइड, उसको तुम कितनी इज्जत दे लेते हो? कितनी दे लेते हो? कितनी दे लेते हो? कुछ। कितने लोगों ने किसी पर्यटन की जगह पर गाइड कराए, कितनी इज्जत दी थी उसको? कुछ बोल रहा है सुना, कुछ नहीं सुना, कई बार तो आधे में भगा दिया उसको। वो भी ऐसे ही अपना भाग 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 कुछ करे जा रहा है, अल्टा पलटा अपना। और जैसे ही उसका काम खत्म हुआ उसको क्या बोला? चल फुट, निकल यहां से। पहले उसको पकड़ के पैसे तय किए थे, हाँ तेरा कितना है, सरकारी रेट कितना है, तू कितना बता रहा है, ये सब होता है।
हम यही रुख जीवन के प्रति भी अपना लेते हैं। समझना जरूरी है, क्योंकि आज साहब फरमा रहे हैं कि गुरु बिन भरम न जासी। हमारी आम चर्या में, लौकिक व्यवहार में गाइड स्वयं ताजमहल नहीं हो सकता। आप ताजमहल देखने गए हो, गाइड करते हो, गाइड स्वयं ताजमहल नहीं होता। तो हम सोचते हैं कि जो भीतरी दुनिया है वहां भी ऐसे ही रखना है। गुरु गाइड है और वो आपको ताजमहल के दर्शन करा। ताजमहल अभी यहां किसका प्रतीक है? मुक्ति का। और गाइड किसका प्रतीक है? गुरु का। तो जैसे अपने लौकिक व्यवहार में जो आपका मटेरियल कंडक्ट होता है, उसमें आप कहते हो देखने हम क्या आए हैं, असली चीज क्या है। और ताजमहल तो कोई भी गाइड दिखा देगा ना, 70 खड़े हैं कोई भी दिखा देगा। गाइड एक कमोडिटी है, 70 खड़े हैं कोई भी दिखा देगा। और इज्जत किसकी है? ताजमहल की। गाइड की थोड़ी इज्जत है। वही व्यवहार हम दोहराने लग जाते हैं आंतरिक जगत में भी। हिसाब किताब की आदत लग गई है। मन बहुत पुराना व्यापारी है, घटिया व्यापारी है। आज तक बस नुकसान उठाया उसने, बड़ी पुरानी है। तो यहां भी हम यही सोचते हैं मुक्ति ताजमहल है, गुरु गाइड है। ऐसा नहीं होता। जिसको गुरु में ही ताज दिख गया, बस वही सरताज हुआ। जो सोच रहा है कि गुरु तो गाइड है, वो ताजमहल दिखाएगा और ताजमहल पालेंगे, फिर गुरु को लतिया देंगे, उसको कुछ समझ में नहीं आया। अभी वो अपनी दुनियादारी का ही हिसाब लगा रहा है। वो बाहर के जगत जैसा ही भीतर के जगत को सोच रहा है। बहुत आखिरी बात है, पर चूंकि आज हम भजन के आखिर में पहुंच गए हैं, तो आखिरी बात तो मैं आपसे कहूंगा। आखिरी बात यह कि गुरु मंजिल की ओर ले नहीं जाता, गुरु स्वयं मंजिल होता है। और अगर गुरु ऐसा है कि वो आपको मंजिल की ओर ले जा रहा है और खुद मंजिल नहीं हो पा रहा, तो ऐसा गुरु फिर किसी काम का भी नहीं है। वो फिर वही है, गाइड है बस। उसको बोलो हाँ भैया ठीक है, तुमने दिखा दिया ताजमहल, हमने घूम लिया, अब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। पर ये बात बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसी बात के माध्यम से शिष्यों का खूब शोषण भी हुआ है। जितने ये फिर ताजमहल वाले गाइड होते हैं, उन्होंने इसी बात का दुरुपयोग करके स्वयं को गुरु भी घोषित कर दिया है। तो इस बात के लिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन हम सावधानी को ये अधिकार भी नहीं दे सकते कि वो सत्य के आड़े आ जाए। सारी सावधानी इसलिए होती है ताकि हम सत्य तक पहुंच सकें। ऐसी सावधानी, ऐसी सतर्कता का क्या करेंगे जो सत्य की राह में रोड़ा बन जाए। तो जब हम आखिरी बात पर पहुंचते हैं, तो सावधानी को भी थोड़ा किनारे रखना पड़ता है। तो सारी सावधानियां हटाते हुए मैं आपको जो आखिरी बात है, मेरी क्या बात है, साहब की बात है, आपसे कहे दे रहा हूं। समझ में आ रही बात? हिसाब किताब नहीं, 3 नहीं। गुरु अगर साधन भी है, तो साधन आपके काम नहीं आएगा अगर उसको सिर्फ साधन समझोगे। क्योंकि साधन आपको साध्य तक ले जाने के लिए गहन एक निष्ठा मांगेगा। एक निष्ठा का मतलब है कि जो कहा गया उससे जरा भी विचलित नहीं होना है, हिलना डुलना नहीं है। साधन को इतना सम्मान दिया ही नहीं जा सकता। ताजमहल वाले गाइड को कितना सम्मान दे सकते हो? नहीं दे पाओगे, कोशिश करोगे तो भी नहीं दे पाओगे। गुरु को साधन मांगोगे तो वो तुम्हें साध्य तक भी नहीं ले जा पाएगा। जिस साध्य तक, जिस अंत, जिस मंजिल, जिस मुक्ति तक गुरु तुम्हें ले जाना चाहता है, वहां तक ले जाने के लिए गुरु के प्रति इतनी एक निष्ठा चाहिए कि तुम कहो कि मुझे किसी साध्य की कोई तलाश नहीं है, मेरा साधन ही मेरा साध्य है। बाहर के जगत में ऐसा नहीं होता। बाहर के जगत में आप कार पे बैठते हो, कार पे बैठ करके आप कहीं जा रहे हो, भिंडी बाजार, तो कार स्वयं भिंडी बाजार नहीं हो जाती। भिंडी बाजार जाने के लिए आप कार पे बैठते हो, वहां पहुंच जाते हो, आप कार से उतर जाते हो।
बाहर की दुनिया का हमारा अनुभव यह है कि साधन को त्यागा जाता है, भीतर की दुनिया में साधन त्यागा नहीं जाता, भीतर की दुनिया में जागा जाता है, जाग के जाना जाता है कि साधन यदि वास्तव में साध्य तक ले जा सकता है तो साधन ही साध्य है। साध्य से नीचे कैसे मान लूं ऐसे साधन को जो साध्य तक ले आया, बताओ मुझे। साध्य से भिन्न कैसे मान लूं ऐसे साधन को जो साध्य तक ले आया मुझे, बताओ। ज्ञानी प्रेमी और आगे गए हैं, उन्होंने कहा ये तो छोड़ो कि मैं साधन को साध्य से अभिन्न मानूं। वो बोले साध्य स्वयं तो आ नहीं रहा था ना हमसे मिलने, हमारे काम तो साधन आया है, साध्य नहीं। तो साधन ना होता तो ये तो छोड़ो कि हमें साध्य से कौन मिलवाता, साधन ना होता तो हमें ये ना पता चलता कि असली साध्य है क्या। हम तो नकली साध्यों की तलाश में उम्र बिता रहे थे, हम तो नकली मंजिलों के रास्तों की धूल फांक रहे थे। ये साधन ना होता तो हमें साध्य का पता छोड़ो परिचय भी कौन बताता। जिसका परिचय पता हो उसका पता जाना जाता है ना, जिसका परिचय ही नहीं पता उसका पता जानकर गलत जगह ही पहुंच जाओगे। जिसका परिचय नहीं पता उसका पता भी पता चल गया तो गलत पते पर पहुंच जाओगे। ठीक, तो कहते हैं साधन सिर्फ साध्य के बराबर नहीं है, साधन साध्य से ऊंचा है। साधन सिर्फ साध्य के बराबर नहीं है, साधन साध्य से ऊंचा है। न हो साधन तो हम यही करेंगे कि जब छोटी चीज को छोटे दामों खरीद नहीं पाएंगे तो और बस मेहनत करते जाएंगे और लुटते जाएंगे। कहेंगे छोटी चीज से तो काम बन नहीं रहा है, बड़ी चीज चाहिए, और बड़ी चीज चाहिए तो बड़े दाम चुकाइए। कितने दाम चुकाए आदमी, दाम चुका चुका के खत्म हो जाएगा। जिंदगी छोटी चीज है। और प्रकृति ने बनाया आपको ऐसा ही है कि कामना जब भीतर हिलोरे मारती है तो और जोर से बाहर को भगते हो। कोई नहीं मिलेगा जिसमें कामना जल रही हो और वो जहां है वहीं बैठ जाए। कामना आपको भगा देगी, आपको नहीं पता होगा कहां को भागना, पर फिर भी भाग लोगे। कामना दर्द जैसा होता है, कामना दर्द जैसा होता है। किस किस के अंगूठों में कभी चोट लगी है चलते हुए, आप चल रहे हो और अंगूठा टकरा जाता है जोर से, कई बार नाखून भी फट जाता है। हुआ है? जब ये होता है, आप जा रहे थे और चोट लगी तो तुरंत आप क्या करते हो, बताओ। गए हो जब, खासकर जाड़े का अगर मौसम है और लगी अंगूठे में, तो कैसे करते हो? कोई करके दिखाएगा? खड़े हो जाते हो क्या? किसको याद है क्या किया था पिछली बार, आखिरी बार? आप नाचने लग जाते हो। कई बार तो आप किसी बेतुकी दिशा में भागने लग जाते हो। देखा है? एक पांव कई बार उठा के हाथ में ले लोगे और दूसरे पांव पे ऐसे गोल गोल घूमने लग जाते हो। कामना दर्द जैसी होती है, वो जब उठती है तो खड़े नहीं रह सकते एक जगह, वो नचा देती है, वो दौड़ा देती है, वो व्यर्थ बेतुकी अनर्गल दिशाओं में भगा देती है। कामना दर्द ही है, बिना दर्द के किसको कामना। मुझ में आ रही बात? गुरु का काम है बताना कि जिधर को भाग रहे हो निराश हो जाओ, उधर से दूर की बात निराशी, दूर की बात निराशी। ये निराश शब्द कभी पहले सुना? सारी गीताएं ज्ञानियों प्रेमियों के वक्तव्यों में समा जाती हैं, सारी गीताएं। दूर की बात निराशी, जो कामना जितनी दूर की हो उससे उतनी तेजी से और एकदम तुरंत निराश हो जाओ। पास की कामना कर लो पूरी, कौन रोक रहा है? ये छोटी चीज है।
अदरक चबानी, चबा लो, कितनी चाहिए मैं भी दे देता हूं। छोटी कामना पे कोई लगाम लगाने की जरूरत नहीं है। पर जो हमारा पूरा धर्म का खेल रहा है, वो बड़ी कामना को समझता तो कभी है ही नहीं और छोटी पर अंकुश लगा देता है। शाम को 7 बजे के बाद तू भोजन नहीं करेगा, अरे खा लेने दो उसे जब भी खाना चाहता है, ये बहुत छोटी बात है, इसका धर्म से क्या लेना देना। मैं बहुत महान आदमी हूं क्योंकि मैं यहां पे ऐसे अपना पूरा तिलक विलक लगाता हूं, मल लेता हूं। अरे मलो चाहे नहीं मलो, बहुत छोटी बात है, इसका धर्म से क्या लेना देना। धर्म इन छोटी बातों के लिए नहीं है, मेथी तरकारी के लिए नहीं है। धर्म बस तुम्हारी आखिरी कामना से सरोकार रखता है, बाकी तुम्हें जो करना हो करो। मुझे नहीं पीनी, बताओ कौन सा धर्म आके कहता है पीनी जरूरी है। अच्छा बोलो पीनी जरूरी है, नहीं पीऊंगा। फिर से बोलो पीनी जरूरी है। ये यहां बैठे हुए बहुत नैतिक आदमी है, तुम बोलो मत पियो मत पियो, अब ऐसे ही पीना वीना गंदी बात है मत पियो, बोलो मना करो। अरे जोर से बोल लो, काहे सहमे हुए हो इतना, चिल्ला के बोलो जैसे ट्रोल कर रहे हो मुझे। मत कीजिए। बहुत छोटी बात है, हम पीते हैं कि नहीं पीते हैं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। मैंने इसको ऐसे न करूं तो मैं अधार्मिक हो जाऊंगा, बोलो। और इन चक्करों में फंसने से होता बस ये है कि जो बात वास्तविक धर्म की है, तुम बहुत सहूलियत से उससे बच निकलते हो, बहुत सहूलियत से। यहां जितने बैठे हुए हैं सबने अपनी अपनी चप्पलें उतार दी हैं। अहंकार किसने उतारा है? चप्पलें उतार करके बड़ी सहूलियत हो गई कि यहां पर अपना बढ़िया चल रहा है। बहुत छोटी बात थी, पहन लो चप्पल। तुम यहां चप्पल उतार के बैठे हो, इससे कुछ नहीं हो गया। खोपड़ा उतार के बैठो ना। तुम क्या ऐसे टांट पे हाथ फेर रहे हो, इसको नहीं कहते बाल उतारना खोपड़ा उतारना। वो एकदम तुरंत उसने ऐसे करा, बोला आज तो हमारे साथ जोड़ीदार भी मौजूद है। तुमने देर कर दी रिकॉर्ड लेने में, सही समय पे लेना था, हम लोग शाकाल बने एकदम तुरंत। तुम चप्पल पहन के बैठे कि चप्पल उतार के बैठे नहीं फर्क पड़ता, फर्क पड़ता है कि कुछ और है यहां पर, उसको उतार के बैठे कि नहीं बैठे। नैतिकता इनकी इतनी प्रबल है, सबने बाहर चप्पल उतारी, मैं भी बाहर उतार लाया, तो गुरु जी की चरण पादुका है वो अंदर आई है, वो वहां लाके वहां रख दी है। सबकी बाहर उतरी है तो मैं ही बाहर उतार लेता हूं। तो इतना सम्मान है गुरु जी के लिए कि उनकी चरण पादुका भीतर रखी गई है। चरण पादुका तो भीतर रखी गई। छोटी बातों को क्यों बेमतलब बेवजह बड़ी बात बनाते हो? तुम कब खाते हो, कब पीते हो, कब सोते हो, किस दिशा में पैर करके सोते हो, इन बातों का धर्म से क्या वास्ता है? धर्म का रिश्ता तुम्हारे केंद्र से है, ये फुटकर बातों से नहीं है। 10 पैसा 20 पैसा, 10 पैसा 20 पैसा में जो मनाए करो, मौज है तुम्हारी, कोई नहीं रोक सकता। जितने तरीके के रंग हो सकते हैं, हर रंग का यहाँ पे कपड़ा मौजूद है। यहाँ हरा है, यहाँ लाल है, यहाँ पर सफेद और नीला है, ये कुछ हरे जैसा है, भूरा है, वहां नीला है, वहां भी, वहां काला है, सब सब मौजूद है। क्या रोकूं मैं कि सब एक ही कपड़ा पहनो? कैसा लगेगा सब हरे ही हरे हो गए? वहां पीछे वो पौधा भी अपना मस्त ऐसे पत्ती ऊपर खड़ी कर, मैं भी हूं। तेरा रंग भी स्वीकार है, तेरा हरा रंग आ पूर्ण स्वीकृति है। कौन कहता है कि किसी एक रंग से धर्म का वास्ता है? मैं तुम सबको बोल दूं सब पीले हो जाओ, क्या करूं, दलिया खाऊं? मुझे अपने भोजन में सारे रंग चाहिए भाई। हरी मटर चाहिए तो लाल गाजर भी चाहिए।
पोत दिया सबको एक ही रंग से। कौन सा रंग तुम्हें पसंद है तुम जानो, उसका धर्म से कोई नहीं वास्ता है। गुरु का काम है कि तुमको कह देना बड़ी चीज भीतर मिलेगी, छोटी चीज बाहर, जहां तलाशनी हो तलाशो, जा खेल, गो प्ले। हाँ, बस बड़ी चीज को बाहर खोजने मत निकल जाना। 10 रुपए की चीज बाहर मिलेगी, अरबों की चीज भीतर मिलेगी। 10 रुपए वाले काम स्वेच्छा से कर, पूरी छूट है तुझको। छोटे मोटे कामों में तो ही रोक टोक नहीं है। हमारा धर्म बस छोटे मोटे कामों में रोक टोक लगाता है। हर छोटे काम को कहेंगे हमें धर्मानुसार करना है, शास्त्र विहित तरीके से करना। ये इतने टुच्चे कामों में शास्त्र कहां से घुस आया भाई? नाखून किस दिन काटना है शास्त्र बताएगा। हाथ धोते समय पानी ऐसे लेना है कि ऐसे लेना है, यह शास्त्र बताएगा। दाढ़ी बनानी है कि नहीं बनानी है शास्त्र बताएगा। ये कौन सा शास्त्र है जिसकी इतनी रुचि है तमाम तरह के बालों में? ये शास्त्रकार थे। यह हेयर कटिंग सैलून, तू अपने ऐसे कर, तू वैसे कर, महिला बाल नहीं काटेगी, ऐसे काजल लगा ले। ये शास्त्र का काम है, इसका धर्म से क्या संबंध? जो करना है करो, कोई नहीं रोक रहा। हमारी रेल उल्टी चल रही है इसलिए बता रहा हूं। हम छोटे काम तथा कथित धर्म के अनुसार करते हैं और बड़े काम सब अहंकार के अनुसार करते हैं। ठीक 4 बजे उठ जाते हैं और 4 बजे उठ के अगर तुम जाके गली के सब कुत्तों को लठ मारते हो तो हम तो कहते हैं मत उठा करो। क्या हो गया 4 बजे उठने से? वो 4 बजे उठते ही इसीलिए कि सड़क खाली रहेगी, सब कुत्ते मिल जाएंगे पीटने को। कभी 4 बजे जाके देखना, लठ लेके गली में कुत्ते दौड़ा रहे होते हैं। 4 बजे तुम उठे कि नहीं उठे इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तुम में करुणा नहीं है तो इससे फर्क पड़ता है। और बहुत ऐसे होते हैं, मैंने जो उदाहरण दिया है वो बड़ा खुरदुरा है, लोगों को छील देता है, बुरा लगता है। पर बहुत ऐसे हैं जो 4 बजे उठ करके लठ लेके ही दौड़ाते हैं लोगों को। उनके लिए ये बड़ी नैतिक श्रेष्ठता की बात होती है कि हम 4 बजे उठे हैं और लोग नहीं उठे। कहो तो सिद्ध करूं। किस किस के घर में ऐसे लोग हैं जो 4 बजे उठते हैं? 4 नहीं तो 4:15, 4:30, 5 बजे, कितने में, जाड़ा हो कुछ हो, वो उठते ही क्या करते हैं? वो सबको जताते हैं कि हम उठ गए, हमें देखो, हम हैं इंद्रजीत, अपनी सब इंद्रियों को हमने जीता हुआ, हम उठ गए। और तुम सब असुर, दानव, अधम, पापी, दुष्ट, राक्षस, सब नरक में सड़ोगे। तो इसके लिए क्या करते हैं? जताने के लिए क्या हम उठ गए? वो जोर जोर से खांसेंगे, वो दरवाजा जोर से बंद करेंगे, वो बत्तियां जला देंगे। गर्मी के दिन है तो 5 बजे रोशनी आती है, वो जाकर के पर्दे खोल देंगे। ये वो क्या कर रहे हैं? वो जता रहे हैं कि देखो हम श्रेष्ठ हैं, हम उठ गए हैं। और तुम सब निम्न कोटि के शूकरों बिस्तर पे लौट रहे हो, नरक में लौटोगे। इससे अच्छा तो तुम सुबह ना उठते ना। और जो सो रहे हैं वो कहते हैं कौन से दिन आएगा कि जिस दिन तुम कभी नहीं उठोगे फिर। यही सबकी प्रार्थना रहती है सोने वालों की। नींद बड़ी जबरदस्त चीज है, खासकर जाड़ों की। मैं सुबह उठा हूं, रसोई में जाकर के जोर जोर से आवाज करें, कढ़ाई गिरा दी, जता रहे हैं कि देखो हम उठे हुए हैं और चाय बना रहे हैं तुम सबके लिए, और तुम सब हो बिल्कुल बेगैरत लोग, सो रहे हो, बिस्तर तोड़ रहे हो। इससे अच्छा तुम ना उठे होते ना। पर इस बात को हम नैतिकता और धार्मिकता मानते हैं कि इतने बजे हम उठ जाते हैं। मत उठो, पर दिल साफ रखो।
धर्म इसमें नहीं है कि तुम कितने बजे उठ गए, मुंह में क्या लगाया, कौन सा कपड़ा पहना, पहना कि नहीं पहना। तुम कुछ मत पहनो, तुम बहुत कुछ पहनो, तुम्हारी मर्जी। ये कौन सी बातें हैं? ये छोटी बातें हैं, 2 रुपए की बातें हैं। धर्म बहुत बड़ी चीज है, उसका ताल्लुक इन 2 रुपए की बातों से बिल्कुल नहीं है, एकदम नहीं है। धर्म का संबंध है प्रेम से, बोध से, करुणा से, सत्यनिष्ठा से, ईमानदारी। बहुत बड़ी बात वही है प्रेम। धर्म के लिए कोई मुझसे पूछेगा एक शब्द बताओ, मैं कहूंगा ईमानदारी। तुम में से कौन कौन है जो अक्सर नहाता नहीं है? किससे छुपा रहे हो? मुझसे? ऑफ ऑल पीपल? तू तो दोनों हाथ दोनों पांव खड़ा कर दे, इससे छुपा रहा है? घर में जब ऐसा होता है कि नहाते नहीं हो तो तुम्हें कैसे देखा जाता है, किस दृष्टि से? दुराचारी, दुष्कर्मी। नहाए धोए क्या भया जो मन। मैं नहीं कह रहा मत नहाओ, मैं खुद आज नहा कर आया हूं आज। लेकिन इन बातों को धर्म नहीं कहते कि मैं तो रोज नहा लेता हूं, मैं धार्मिक आदमी हूं। विशेषकर वैष्णव धारा में इन बातों को बहुत महत्व दिया जाता है। साफ सफाई, शुचिता, इतने बजे नहाना, इतने बजे खाना, ऐसे आचरण करना, ये सब करना। तो थे कोई जो बोल गए थे वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। इसको प्रसिद्ध गांधी जी ने करा, पर किसका भजन है वो आप खोज के लिखोगे। क्यों बोलना पड़ा उन्हें? क्योंकि वैष्णव जन माना जा रहा था ऐसों को, वही जो साफ सफाई रखते हैं और बिल्कुल एक तरीके से, कभी कोई बाल इतना जटाजूट लंबा करे है, कोई बाल अपना ऐसे टकला हुआ पड़ा है, एकदम पूरा साफ है, तो यही तो है, हम वैष्णव जन है। बोले इससे नहीं वैष्णव हो जाते तुम। जिसमें करुणा है, जो पराई पीर समझता है, वो है वैष्णव जन। नहीं तो वैष्णव के नाम पर तुम सिर्फ पाखंड करते हो। तुम्हें आ रही बात? बड़ी बात के प्रति बाहर की दिशा से निराश हो जाओ। दूर की बात निराशी, बड़ी चीज बाहर नहीं है। जगत की कहां तक उपयोगिता है और जागरण की कहां उपयोगिता है, साफ साफ समझ लो। टूथपेस्ट चाहिए, किसकी उपयोगिता है? जगत की। ध्यान लगाने मत बैठ जाना मुंह गंधा रहा हो तो, कि अभी चचा ध्यान में बैठ गए हैं, मुंह बदबू मार रहा था बिल्कुल एकदम, अब सुगंध फूटेगी मुंह से। तुम कितना भी ध्यान लगा लो, मुंह अगर बदबू मार रहा है तो तुम्हें टूथपेस्ट चाहिए। ध्यान से कुछ नहीं होगा। बुखार चढ़ा हुआ है तो आरती करने से कुछ नहीं पाओगे। बुखार चढ़ा हुआ है तो फार्मेसी जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। इन बातों में जगत की उपयोगिता है। ये छोटी बातें हैं। ठंड लग रही है तो कूदने से कुछ नहीं होगा कि हम तो अभी बिल्कुल भगत हो गए हैं और भक्ति में कूद रहे हैं। ठंड लग रही है, जाओ अलमारी खोलो, कुछ कोट वोट धारण कर लो। इन बातों में जगत की उपयोगिता है। समझ में आ रही है बात? और जागरण की कहां उपयोगिता है? जिस हेतु तुम्हारा जन्म हुआ उस मुद्दे में जागरण की उपयोगिता है। जीवन के मूल मुद्दे में जगत की कोई उपयोगिता नहीं है, वहां जागरण की ही उपयोगिता है। ठीक वैसे जैसे
छोटे सारे युद्ध हारने स्वीकार भी करे जा सकते हैं, पर जो जीवन का केंद्रीय युद्ध है उसमें घुटने नहीं टेके जाते। जीवन की जितनी छोटी बातें हैं उनका ताल्लुक जगत से है, वहां जगत को पूरा सम्मान दो। और जो जीवन की केंद्रीय बात है उसमें दूर की बात निराशी, वहां जगत से कुछ नहीं मिलने वाला, वहां जागरण से ही मिलेगा। वहां कितना दौड़ोगे जगत के पीछे, लुट जाओगे दौड़ते दौड़ते तो भी जगत से कुछ नहीं पाओगे उस मुद्दे में। समझ में आ रही है बात? ये दो किस्म की गलतियां होती हैं, हमने दोनों की बात करी है, अगर आप समझे हो तो। पहली गलती है कि छोटी बात को जगत की ना मानकर धर्म की मान लेना। छोटी बात छोटी और जगत की है, उसमें धर्म चुप रहता है, मौन रहता है। धर्म कहता है टुच्ची बात है, इसमें हमें कुछ नहीं बोलना, बहुत छोटी बात है, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, हमें इसमें कुछ बोलना नहीं है, तुम्हारी मौज, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा विवेक खुद तय करो, धर्म उसमें कुछ नहीं बोलता। तो पहली गलती होती है कि छोटी बात को तुमने क्या बना दिया, धर्म की बात। और दूसरी बात होती है कि जो बड़ी बात है, धर्म की बात है, उसको तुमने क्या बना दिया, जगत की बात। हम दोनों गलतियां करते हैं, एक नहीं दोनों। कोई भी ऐसा नहीं होता जो सिर्फ एक गलती करता हो, जो करता है वो दोनों गलतियां करता है। और छोटी बात पर बड़ा अनुशासन रखना इसी बात का संकेत होता है कि तुम बड़ी बात से बिल्कुल भटके हुए हो। छोटी बात पर इतना अनुशासन, उसको इतना महत्व, इतना सम्मान, निश्चित रूप से तुम्हें बड़ी बात का कुछ ख्याल ही नहीं है। नहीं तो छोटे मुद्दे को छोटा रहने दिया होता ना। ये सुन ही नहीं पा रहा मुझे। धार्मिक आदमी है, नैतिक आदमी है, ये कह रहा है आप कैसे बता रहे हैं छोटी बात, आपके हाथ में ये पेन है, ये घूम रहा है। और महापुरुष लोग बता रहे होते हैं कि जिसके हाथ में कलम घूम रही होती है ना, उसका तो मन भी घूम रहा होता है। हमने पुरानी किसी बोध कथा में पढ़ा है कि जिसके हाथ में कलम घूम रही होती है उसका तो। ये करते हैं हम धर्म के नाम पर, कि सारा उनका ध्यान इस बात पर है कि ये जो यहां बैठा हुआ है इसके हाथ में मैं एकदम कचरा बात बोलूं, मैं गधा की तरह बोलूं, पर मैं बिल्कुल सुसंस्कृत, शांत और नैतिक तरीके से बोलूं, तो धार्मिक लोग स्वीकार कर लेंगे। और उस तरह से सुसंस्कृत होने का अभ्यास करना बहुत आसान है। अभ्यास कुछ नहीं करना, मैं तो अभिनेता हूं, बिना अभ्यास करे वैसा बन सकता हूं। बताओ। कुछ, जितने लोग बैठे उनको बोलो बैठो, बोलो वत्स, भक्तजनों। और जैसे तुमको बोलूंगा बोलो वत्स, वैसे ही बाहर कुत्ता बैठा, उसको बोलूंगा बोलो कुत्स। ऐसे ही तो करना है, बिल्कुल गरिमा मर्यादा के साथ गुरु गंभीर होकर बात करनी है। और ऐसा लगेगा अरे अरे गजब डिविनिटी, दैवीयता बरस पड़ी बिल्कुल। और मैं तुम्हारे साथ सहज होकर बैठ जाऊं, मैं ऐसे कलम के साथ खेलते हुए तुमसे बात करें, यह है इनका तो अपनी इंद्रियों पे अभी वश नहीं है। हाँ नहीं है तो, और है कि नहीं है तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता कि मैं अभी गंभीर हूं कि खेल रहा हूं? तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता कि मैं इन सत्रों
मैं काम करने आता हूं या खेलने आता हूं, तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता कि मैं अभी ऐसा नहीं हूं जैसे मां की गोद में बच्चा, मैं खेल रहा हूं। और अगर मैं वो बच्चा नहीं हो सकता तो मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो कह भी नहीं सकता। जिस क्षण मैंने वो गहन गंभीरता धारण कर ली, तुम्हें मुझसे कोई नकली, कृत्रिम, आर्टिफिशियल चीज ही मिलेगी, बोलो चाहिए? छोटी बात को बहुत बड़ी बात समझ लेना, यह हमारे यहां धर्म का काम है। अरे मैं खेल रहा हूं, और जैसे खेल खेल में जीत के लिए तत्पर हुआ जाता है, वैसे ही मैं तत्पर हूं। लपक रहा हूं। गेंद माया के पास है, वो कहीं भी फेंक सकती है। खेल में देखा है ना, जब गेंद आ रही होती है तो खिलाड़ी क्या कर रहे होते हैं? एक जगह खड़े होते हैं। फुटबॉल के मैदान में क्या कर रहा होता है? उसके पास गेंद भले ना हो, पर वो ऐसे ऐसे, भाई मेरा खेल चल रहा है, मैं कैसे खड़ा रहूं? इन्होंने यहां कोशिश करके इतना बड़ा ये लगवा दिया, या नहीं लगवाया? कुछ नहीं, खाली है क्या? है, लगवा दिया। बोलते हैं आपकी टांगे हिलती हैं, सब देखते हैं। टांग है हिलने के लिए ही है, लकवा थोड़ी मारा है। क्या देख रहे हो नीचे से? टांग ही हिल रही है। ये बहुत बड़ी बात हो गई क्या? टांग हिल रही है कि नहीं, कलम से ऐसे ऐसे किया कि नहीं। हम्म। और जो असली बात है उससे कोई लेना देना नहीं। छोटी छोटी टुच्ची बातों पर ध्यान लगा करके स्वयं को प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दे रखा है कि हम तो अच्छे धार्मिक वैष्णव आदमी हैं। टुच्ची बातें, वास्तविक बात से कुछ नहीं। जो वास्तविक बात है वो यही है। दूर की बात निराशी। और जो ये वास्तविक बात बता दे वही तुम्हारे भरम काट रहा है। कहें कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। है हाजिर तो है दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। कहें कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। जब भी कभी कामना का बुखार चढ़े और लगे कि असफलता ही असफलता मिल रही है, पूछना अपने आप से, जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वो भागने लायक भी थी क्या? इतनी दूर तक किसका पीछा करते करते आ गए भाई? जिसका पीछा कर रहे हो वो है हाजिर तो है दूर दिखावे, बहुत पास है। और ये उसकी माया है कि वो बैठा यहां है और लगता है कि है वहां। और बहुतों ने करा भी यही, उन्होंने भगवान को वहां बैठा दिया है। ज्ञानी जन हंसते हैं, कहते हैं है हाजिर तो है दूर दिखावे, वो फलाने पहाड़ की चोटी पे बैठा हुआ है, वो फलाने ऊपर आसमानी लोक में बैठा हुआ है। अरे कहीं नहीं बैठा, अरे वो अदृश्य है, कहीं अदृश्य नहीं है। क्या अदृश्य है? जो छाती में बैठा है वो कैसे अदृश्य हो गया? बहुत दूर है। जो यहां बैठा है दूर कैसे हो गया? कैसे दूर हो गया? यही माया है, बस यही माया है। जो बिल्कुल निकट का है, हम अपने जितने निकट हैं, जो हमारे उससे भी ज्यादा निकट है, माया ने उसे हमसे दूर बैठा दिया। तुम खुद अपने जितने पास हो, सत्य तुम्हारे उससे भी ज्यादा पास है। माया का काम यह कि माया ने कहा सत्य तो बड़ी दूर।
चल दौड़ लगाएं। और दौड़ कैसे लगानी है? अपने सारे भरम साथ लिए लिए दौड़ लगाओ। भरम साथ लिए लिए दौड़ नहीं लगाओ, जहां हो वहीं रुक जाओ, भरम काट दो, सत्य हाजिर है हाजिर तो है दूर दिखावे। अरे बात समझ में? दूर की बात से पूरे तरीके से आशा खींच लो। दूर दो तरह का हो सकता है, कई तरह का हो सकता है, पर टाइम स्पेस याद आ रहा है तो एक दूर होता है भविष्य का, और एक दूर होता है अमेरिका का। एक टाइम में, एक स्पेस में। एक अरमान होता है जो भविष्य में पूरा होगा, और एक अरमान होता है जो अमेरिका में पूरा होगा। दूर। तीसरे तरीके की दूरी होती है, वो होती है बिकमिंग। मैं जो हूं और जो मैं अपनी कामना, अपनी महत्वाकांक्षा में बनना चाहता हूं, हाउ आई एम एंड हाउ आई वॉन्ट टू बी, ये दूरी, ये फासला, ये तीसरे तरह की दूरी है। इन्हीं के लिए हम जीते हैं। कल के लिए, वहां के लिए। कल माने भविष्य, वहां माने स्पेस, अमेरिका, आकाश, दूसरी जगह, दूरस्थ कोई स्थान। और तीसरा, कुछ और हो जाने के लिए। कुछ और हो जाने माने सत्य हो जाने के लिए नहीं। मैं मोटा बहुत हूं, पेट कम करना है। मैं सेक्सी नहीं दिखती, मुझे हॉट बनना है। मैं गरीब हूं, मुझे अमीर बनना है। कोई मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे इज्जतदार बनना है। ये तीसरे तरह की दूरी है। मैं यहां हूं, मुझे वहां होना, मुझे सक्सेस होना है। ये दूरी है। दूर की बात, इन सब दूरियों से तौबा कर लो। जो कुछ भी दूर का है, अगर वो सचमुच बहुत दूर का है तो बहुत पास का होगा। जो थोड़ी दूरी का है, जाओ और दुकान से टूथपेस्ट खरीद लाओ। जो थोड़ी दूरी का है वो दुकान में मिलेगा, जो बहुत दूरी का है वो दिल में मिलेगा। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी साधो, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। कोई मथुरा कोई काशी साधो, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगाना भी कस्तूरी, जैसे मृगाना भी कस्तूरी। बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन प्यासी,
मोहे सुन सुन आवे हासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जल बिच कमल कमल बिच कलियां, साधो तापर भवर निवासी। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, जल बिच कमल कमल बिच कलियां, तापर भवर निवासी। साधो तापर भवर निवासी। सो मन बस त्रयलोक भयो है, सो मन बस त्रयलोक भयो है। यति सती सन्यासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। मुनि जन सहस 88, साधो मुनि जन सहस 88। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर। मुनि जन सहस 88, साधो मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माही विराजे, सो तेरे घट माही विराजे। परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी। है हाजिर तो ही दूर दिखावे, है हाजिर तो ही दूर दिखावे। दूर की बात निराशी, साधो दूर की बात निराशी। है हाजिर तो ही दूर दिखावे, है हाजिर तो ही दूर दिखावे। दूर की बात निराशी, साधो दूर की बात निराशी। कहे कबीर साहब सुनो भाई साधो, कहे साहब जी सुनो भाई साधो। गुरु बिना भरम न जासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुन सुन आवे हासी।